स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बी बेसिस सिक्स सेमेस्टर बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो, इससे पहले आपको जो चैप्टर नंबर 4 है ना, उसकी एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर फर्स्ट देख के आना है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए वो बताया था, तो वो पहले मस्ट है कि देख के आओ, फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है। देखो क्या है कि सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम का क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। दो ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारे पास, जैसे T1 होगी एक तो U2V टाइप की, और एक T2 होगी वो भी U2V टाइप की। हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो हमारे U और V हैं वो टू वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर द फील्ड F, ठीक है। तो हम कब बोलेंगे सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे? हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रही मैंने, T1 और T2। अब उनका सम मैं कब बोलूँगी? T1 प्लस T2 ऑफ U अगर मेरा इक्वल हो जाए T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U, तो ये क्या कर दिया मैंने? सम कर दिया दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम, ठीक है। T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग से थी, U और V मेरे दो वेक्टर्स थे ओवर द फील्ड F। मैं कब कैसे डिफाइन करूँगी T1 और T2 के सम को? T1 प्लस T2 ऑफ U इक्वल्स टू T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। अगर T1 प्लस T2 ऑफ U इक्वल टू T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U हो जाए तो होगा वो क्या? सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आपके 6.3 टॉपिक जिसके अंदर एक थ्योरम है। देखो क्वेश्चन क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि T ऑफ U प्लस V इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V, ठीक है। और सेकंड पॉइंट होता है T ऑफ AU इक्वल टू A ऑफ TU, ठीक है। या तो इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दो, या फिर ये होता है कि T ऑफ AU प्लस BV इक्वल टू A ऑफ TU प्लस B ऑफ TV अगर आ जाए तो भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैंने आपको जब 4.1 का लेक्चर 1 कराया था तभी बता दिया था कि थ्योरम्स में आगे इस तरीके से मैं प्रूव करूँगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि U और V हमारे पास दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं ओवर द फील्ड F। T1 इस तरीके की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T2 इस तरीके की, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे दी। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि T1 प्लस T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो मैं कैसे लेंगे? T1 प्लस T2 इंटू कैसे AU प्लस BV, और आगे ऐसे आ गया A ऑफ T1 प्लस T2 इंटू U प्लस B ऑफ T1 प्लस T2 इंटू V, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी प्रूफ। तो ऐसे प्रूफ करके दिखाना है AU प्लस BV, इस तरीके से ले लिया। अब इसके साथ हम, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी T1 प्लस T2 हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करके दिखानी है, और T1 T2 अलग अलग से टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी पढ़ा कि T1 प्लस T2 इंटू यू इस तरीके से लिख सकते हैं, T1 U प्लस T2 U। अब जैसे ये एक तरीके से U की तरह ट्रीट होगा तो T1 इसके साथ अलग से, T2 इसके साथ अलग से, तो T1 ऑफ AU प्लस BV प्लस में T2 ऑफ AU प्लस BV, ठीक है। ये हो गया। अब T1 और T2 अलग अलग से क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये रूल अप्लाई होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो A ऑफ T1 U इस तरीके से होगा, B ऑफ T1 V, A ऑफ T2 U, B ऑफ T2 V। इससे पहले चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, T1 U प्लस T ऑफ BV, T2 ऑफ AU प्लस T2 ऑफ BV। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है कि अगर प्लस में तो इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से तो ए को बाहर ला सकते हैं कांस्टेंट को, तो ये ऐसे ले आए, ठीक है। और उसके बाद हमने जैसे इसमें और इसमें क्या ए कॉमन है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे T1 U प्लस T2 U, बी कॉमन है तो T1 V प्लस T2 V, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे T1 U प्लस T2 U, T1 V प्लस T2 V, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, T1 प्लस T2 ऑफ U, T1 प्लस T2 ऑफ V। ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। क्या बताया था कि T ऑफ AU प्लस BV को लो A ऑफ TU प्लस B ऑफ TV। बस यहाँ पे T की जगह हमारे जैसे T1 प्लस T2 है तो ये इसके इक्वल आ गई ना।
कि T1 प्लस T2 ऑफ दिस A ऑफ T1 प्लस T2 ऑफ U B ऑफ T1 प्लस T2 इंटू V। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या प्रूफ होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इस तरीके से अगर हो जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है फिर हमें एक चीज़ और दे रखी है, जैसे क्वेश्चन बुक से ही पढ़ लेते हैं। देखो, इफ़ A बिलोंग्स टू फील्ड द फंक्शन AT that is product of a linear transformation T U to V with the A and defined by AT U to V such that AT into U equal to A of TU for all U belongs to U is a linear transformation from U into V। हमें जैसे ये चीज़ दे रखी है A of TU इक्वल टू A of TU, ये हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, जैसे इस तरीके से अगर है तो वो भी ये चीज़ तो है, और प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस A डिफाइंड बाय दिस, वो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करके दिखाना है। तो AT को अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो सिमिलर तरीके से अगर मैं ऐसे कर दूँ AT ऑफ AU प्लस BV, है ना। अब फिर मेरा क्या आना चाहिए, A ऑफ T अगर इस तरीके से है, ठीक है, ए तो नहीं लेते हैं यहाँ पे, बी यू प्लस सी भी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज़ हो गया ना। तो इस तरीके से अब मेरा अगर ये आ जाए जैसे बी ऑफ टी यू प्लस सी ऑफ बी ऑफ टी ए यू प्लस टी ऑफ ए वी, है ना, अगर इस तरीके से आ जाए तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि ए टी यू प्लस, अगर हमारा इस तरीके से है बी यू प्लस सी वी, तो अगर ये इस तरीके से आ जाए तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रखा है कि ए टी यू इक्वल टू ए ऑफ टी यू टाइप से हमारा है, ठीक है, ए टी यू इक्वल टू हमारा इस तरीके से है। तो अगर हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करके दिखाना है इस चीज़ को, तो मैंने बस क्या किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए ये बी यू प्लस सी भी ले लिया, जैसे ऊपर लिया था, इस तरीके से हो जाए, और अगर ये जैसे बी हमारा बाहर आ जाए, सी हमारा बाहर आ जाए, और टी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ए हमारा एक्स्ट्रा है तो ए बी इसके साथ आ जाए, तो ये हमारी प्रूफ हो जाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ऑफ टी इस तरीके से ऐसे है ये, ठीक, ए ऑफ टी ऑफ बी यू प्लस सी वी, ए इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टी ऑफ बी यू प्लस ए टी ऑफ सी वी, ठीक है, बी हमारा कांस्टेंट टाइप का तो बाहर ले लो, ए बी टी ऑफ यू ए सी टी ऑफ वी, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ए बी को बी ए लिख सकते हैं, सिमिलर सी को ए सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट सी तो हैं, तो ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बी बाहर निकाला था, ऐसे में बी को अंदर लेके जा सकते थे, यहाँ पे हम ए को अंदर लेके जाएंगे, तो टी ऑफ ए यू प्लस सी टी ऑफ ए वी, ये चीज़ आ गई जो प्रूफ करनी थी। इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या मुद्दा था हमारा, कि हमें एटी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करके दिखाना था। एटी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए बी यू प्लस सी बी ऐसे लिया है, ठीक है, और ये आना चाहिए जैसे टी ऑफ यू टाइप से और टी ऑफ वी टाइप से, और बाहर जैसे बी और सी आना चाहिए, तो ए बचेगा, ए इनके साथ आ जाएगा जैसे, ठीक है। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो जाएगी, तो ये प्रूफ हो गया, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गई, ठीक। तो ये थी आपकी 6.3 थ्योरम। देखो 6.4 थ्योरम, इफ़ लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड एफ, यू और वी हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड एफ, इफ़ T1 U2 V एंड T2 U2 V भी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, तो रैंक ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2 हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। अब रैंक मतलब सीधा सीधा है डायमेंशन से, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमें इनसे लेस दिखानी है, डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T1 प्लस डायमेंशन ऑफ T2, ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। अब जैसे डायमेंशन के लिए मैं क्या चीज़ प्रूफ कर दूँ, जैसे अगर मैं ये साइड में रफ है, अगर जैसे मुझे डायमेंशन को लेस देन इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है, तो मैं इस तरीके से प्रूफ कर दूँ, मान ली जैसे T1 ऑफ प्लस T2 ऑफ यू कंटेन हो जाए T1 ऑफ यू प्लस T2 ऑफ यू में, ठीक है। फिर हम जैसे दोनों साइड डायमेंशंस ले लें, जैसे टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, तो उससे हमारी इस चीज़ को प्रूफ करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे। उससे पहले जो हमें चीज़ गिवन, जैसे यू और वी हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं, और जैसे ये दे रखी है T1 U2 V टाइप से डिफाइन कर रखी है, T2 भी U2 V टाइप से डिफाइन कर रखी है,
हमारे पास भी 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हैं। तो प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कि मैं ये प्रूफ करने की कोशिश करूँगी कि T1 प्लस T2 ऑफ यू इसके अंदर कंटेन हो जाए। फिर हम दोनों साइड डायमेंशन ले लें तो उसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ कर दें। ठीक है, तो जैसे हम एक एलिमेंट लेंगे लेट इसको इसके अंदर कंटेन कराना, तो मैं एक एलिमेंट यहाँ से लूँ और वो इसमें पहुँच जाए तो इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया एक एलिमेंट, कोई भी वी टाइप का एलिमेंट जो कि T1 प्लस T2 ऑफ यू के अंदर मैंने लिया है। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके का एलिमेंट इसके अंदर से लिया है तो अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है तो हम किस तरीके, ये कैपिटल यू लेंगे ना यहाँ पे, तो ठीक है। अगर मैंने ये एलिमेंट इसके अंदर से लिया है कोई एलिमेंट, ठीक है, तो ये कोई वी इसके अंदर से है तो ये इसके किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसके अंदर किस तरीके का एलिमेंट है, जैसे T1 प्लस T2 यू टाइप से, जहाँ पे जो मेरा यू है वो किसके अंदर से बिलोंग करेगा, कैपिटल यू के अंदर से। ठीक है, अब जैसे T1 और T2 दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हैं, तो इन दोनों का सम जैसे इस तरीके से T1 प्लस T2 ऑफ यू, तो ये साइड में आप ऐसे लिखोगे अच्छे से कि क्योंकि ये दोनों हैं तो T1 ऑफ यू प्लस T2 ऑफ यू इस तरीके से इक्वल होगी। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूँ T1 ऑफ यू प्लस T2 ऑफ यू। ठीक है, अब जो ये चीज़ है वो किसके अंदर बिलोंग कर रही है, T1 ऑफ कैपिटल यू प्लस T2 ऑफ कैपिटल यू के अंदर बिलोंग कर रही है। इसका मतलब मैंने वी इसके अंदर से लिया था और इसके अंदर पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 प्लस T2 ऑफ यू है ना, वो कंटेन हो गया T1 ऑफ यू के अंदर से। ठीक है, ये चीज़ मैंने करवा दी। देखो यू और वी हमें 2 वेक्टर स्पेस दे रखे थे ओवर द फील्ड एफ, T1 इस तरीके का, T2 इस तरीके का ना, हमें डायमेंशन रैंक प्रूफ करके दिखानी थी। तो रैंक के लिए मैंने क्या किया, इसकी हेल्प ली कि अगर मैं इस तरीके का प्रूफ करके दिखा दूँ तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो मैंने एक एलिमेंट इसके अंदर से लिया, अगर एलिमेंट इसके अंदर से लिया तो इसका कोई ना कोई एक एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो इसकी फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया T1 ऑफ यू प्लस T2 ऑफ यू। अब ये चीज़ है इसके अंदर जाएगी, ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है ना, तो इस तरीके से ये इसके अंदर बिलोंग कर गया। तो अगर ये यहाँ से लिया था यहाँ पे पहुँचा दिया तो इसके अंदर कंटेन कर गया। अब देखो जैसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन ले लेंगे, तो डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कंटेन है तो इससे लेस होगी, लेस देन हो जाएगी डायमेंशन ऑफ T1 यू प्लस T2 यू। ये इस तरीके से हुई है। ठीक है, अब हमारा एक रूल होता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से है कि डायमेंशन ऑफ जैसे W1 प्लस W2 है तो वो लेस देन इक्वल टू होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के। ठीक है, तो हम ये ले लेंगे जैसे डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 ऑफ यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ, ये अभी तो यही लिख रही हूँ, T1 ऑफ यू। अब जो ये चीज़ भी किससे लेस देन है, इनके अलग अलग से, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। मुझे कनेक्ट इससे और इनसे करना है, इनसे और इनसे करना है, तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इससे छोटा है, ये भी इससे भी छोटा होगा। तो डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 ऑफ यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 नहीं आएगा यहाँ पे, T1 ऑफ यू आएगा ना, और T2 ऑफ यू आएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ T1 ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ T2 ऑफ यू इस तरीके से हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रैंक ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल होगा रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2 के। तो यही चीज़ हम इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करनी थी, तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।